साफी, आपने देख लिया दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से अब भरपूर कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। अफगान हुकूमत की तरफ से वहां से क्या रद्द-ए-अमल आपको नजर आ रहा है? आप तो काबुल में मौजूद हैं, क्या रद्द-ए-अमल दे रही है अफगान हुकूमत? देखिए जी, अफगान हुकूमत जो है वो सारे सिचुएशन को बहुत नज़दीक से देख रही है और ये दहशतगर्दी का जो मामला है एक सिर्फ पाकिस्तान या अफगानिस्तान तक ये महदूद नहीं है। अफगानिस्तान तकरीबन 10-15 साल से अफगान हुकूमत का ये कहना है कि अफगानिस्तान 10-15 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है और तकरीबन बार बार पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन का कहा है कि आप इसमें ताउन करें। ये जो अभी जो सिचुएशन चल रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, टेंशन भी बढ़ रही है दहशतगर्दी की वजह से, बॉर्डर भी क्लोज है, स्ट्राइक्स हुए हैं, पाकिस्तान ने अफगान टेरिटरी के अंदर बमबारी की है, आर्टिलरी मोर्टर शेल जारी है। सिचुएशन बहुत ख़राब है यहाँ पे, जो पब्लिक व्यू है वो भी थोड़ा बहुत ख़राब होता जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर भी क्लोज है। तो ये सारे सिचुएशन को अफगान हुकूमत बहुत नज़दीक से मॉनिटर कर रही है। हमीद साफी, अफगान हुकूमत तमाम सिचुएशन को काफी नजदीक से मॉनिटर कर रही है, लेकिन ऐसे में अफगान मीडिया वो क्या कह रहा है? अफगान मीडिया कैसा रोल प्ले कर रहा है? देखिए, हुकूमत और ठीक है, हमीद साफी, फैज पराचा आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, इसी के ऊपर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार हमें ज्वाइन करेंगे जफर हिलाली साहब। बहुत शुक्रिया जफर हिलाली साहब हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है इसके खिलाफ इकदामात भी बर वक्त उठाए जा रहे हैं। पाक अफगान बॉर्डर को सील कर दिया गया है क्योंकि बहुत अरसे से अफगानिस्तान से नकलो हरकत जारी थी, दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान में आके कार्रवाइयां करते थे, लेकिन अफगान हुकाम की जानिब से कुछ नहीं किया जा रहा। क्या कहते हैं इस पर? नहीं किया जा रहा था। एक तो वो करना नहीं चाहते हैं, दूसरे वो मिले हुए हैं हिंदुस्तान के साथ इन लोगों को लॉन्च करने, इनको इक्विप करने, इनको फाइनेंस करने। और तीसरी बात है, अगर भी वो चाहते हैं, उनकी काबिलियत नहीं है तो क्या फायदा है इनसे कुछ कोई उम्मीद रखना। तो जफर हिलाली साहब, जो हम इकदामात उठा रहे हैं आपकी नजर में कितने जायज इकदामात हैं? अमेरिका की जानिब से यह कहा गया है कि बाहमी ताउन दिखाया जाए और अफगान क़यादत भी ये कह चुकी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाहमी ताउन से ही दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन हो सकता है। लेकिन कैसे, जब अफगान हुकाम कुछ नहीं कर रहे? पिछले 15 साल से अमेरिकन फौजी वहां पर मौजूद है, नेटो वहां पर है, इसाफ वहां पर है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रही। अमेरिकन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो कुछ हद तक मिले हुए हैं, मगर जितना हिंदुस्तान और एनडीएस जो उनकी खुफिया एजेंसी है वो सब ये कर रहे हैं। देखिए, बात सीधी सादी ये है कि गनी ने जाके कल म्यूनिक में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम सिविल वॉर में नहीं है, माने ये अंदरूनी लड़ाई नहीं है। वी आर एट वॉर विद नेबर, माने हम जंग में है, ये सिविल वॉर नहीं है, ये इंटरनेशनल जंग है। अगर उनका सदर जाके ऐसी बात कह सकता है कि वी आर एट वॉर, तो किसके साथ उनका वॉर हो रहा है? वॉर तो हमारे ही साथ ही हो रहा है। मेरे ख्याल में हमें हर किस्म की प्रिकॉशन लेना चाहिए और हमें तैयार होना चाहिए। ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इनके पास फ्रैंकली लीडरशिप नहीं है, एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, और ना इनके पास इमेजिनेशन है कि कुछ इस तरीके से कोई समझौता कर सके। ठीक है, जफर हिलाली साहब, ये बताएगा कि हमें अमेरिका के साथ भी इस मामले के ऊपर अब बहुत सीरियस तौर पर बात करनी चाहिए। अमेरिका ये चाहता है दहशतगर्दी का खात्मा हो। अभी तक जो स्टांस उसकी जानिब से जो सामने आया है, अफगान हुकूमत भी चाहती है, लेकिन वहां पर ठिकाने मौजूद हैं और इसके शवाहिद भी मौजूद हैं, फिर भी कार्रवाइयां नहीं की जा रही। देखिए, बात सीधी सादी ये है कि अमेरिका, हम कहते हैं, वो हमें कहते हैं, हमारे खिलाफ कहते हैं, या कानीज और ये सब आपके तरफ से आ रहे हैं। हम कहते हैं जवाबी, हमारा जवाब ये होता है कि वो हमारे तरफ से बिल्कुल हिस्टोरिकली रहते थे, मगर उनके अड्डे खत्म हो गए हैं। वो सब अफगानिस्तान के अंदर से काम कर रहे हैं और 40% अफगानिस्तान तो काबुल के कंट्रोल में है ही नहीं। तो अगर जो एरिया आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान उनको मदद कर रहा है? हम बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट में नहीं है मदद। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाके वो लोग जो हजारों साल से एक इलाके में रहते हैं उनके खिलाफ खामखा एक्शन करते हैं इसलिए कि काबुल के साथ उनकी दोस्ती नहीं है। ये तो नहीं हो सकता ना जी।
अच्छा जफर हिलाली साहब, जिस तरह से ये तमाम सूरत हाल नजर आ रही है, यूं लगता है कि ये तमाम जो मैयर्स लिए जा रहे हैं ये शॉर्ट टर्म मैयर्स हैं। क्या समझते हैं इस तमाम मामले का लॉन्ग टर्म हल क्या है? देखिए जी, बात असल ये है कि उधर एक जंग चल रहा है अफगानिस्तान में, जिसमें दो पार्टीज हैं, काबुल रेजीम और अमेरिकन और हिंदुस्तान एक तरफ, और दूसरे तरफ अफगान तालिबान। अब ये जंग चलता रहेगा जब तक इन दोनों में फैसला ना हो, और जब तक इन दोनों में फैसला नहीं होगा हमारे पे ये वो कैसे इल्जाम लगाते रहेंगे कि तुम इसको मदद कर रहे हो। अफगान तालिबान कहेंगे कि तुम उनको मदद कर रहे हो, ये काबुल रेजीम तुम इनको मदद कर रहे हो, तो ये तो होता रहेगा। अब असल बेसिक मामला ये है कि अमेरिकनों को उनके वो कठपुतली रजीम को पकड़ के कहना चाहिए, आओ बात करो, समझौता करो अफगान तालिबान के साथ, उनका जो हक है दो। आखिर पश्तून अफगान तालिबान जो है 40% कंट्रोल करते हैं इलाके को, 50% पख्तूनों का पॉपुलेशन का हिस्सा है, तो दो उनको जो इख्तियार, उनका जो हक बनता है। अब ये उन पे है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो यही कह सकते हैं आओ। साहब, इससे पहले पाकिस्तान ने 76 मतलूब दहशतगर्दों की एक फहरिस्त तश्कील दी और उसे अफगान हुकूमत के सामने रखा, जो कि पाकिस्तान को मतलूब है। इस ठोस इकदाम के बाद अब किस तरह से आप उस अमल को देखते हैं कि ये जो दहशतगर्द इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं वो पाकिस्तान के हवाले किए जाएं? बिल्कुल, मगर वो पकड़ ही नहीं सकते हैं। हमने तो बिल्कुल सही किया, मगर हमने क्यों ये बमबारी की? इसलिए कि वो नहीं कर रहे थे, उनकी काबिलियत ही नहीं है, इरादे भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में हम तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना, ये तो नहीं है कि हम कुछ ना करें और मरते जाएं, इसलिए कि काबुल पे ना उनके पास काबिलियत है ना ख्वाहिश है। लेकिन फिर इससे पहले बार बार पाकिस्तान से ही डू मोर का मुतालबा क्यों किया जाता है? सवाली निशान तो फिर ये भी है कि हर जगह आप डू मोर कह सकते हैं, जिधर भी आप चले जाए डू मोर कह सकते हैं। माफ करिए, जो भी आदमी आपको मिले आप उसको जरूर ये कह सकते हैं डू मोर, नहीं, ये तो खैर अनरियलिस्टिक है। हमने और क्या करें, हम उनको नाम दे दिए हैं, हमने हर तरीके से हमने कहा कि इनको पकड़ के हमारे हवाले करो या इनको रोको, तो सही, रोक नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते और फिर हमारे पे इल्जाम डाले, कुछ नहीं कर सकते हम जी। हमें तैयार होना चाहिए। अच्छा जफर हिलाली साहब, हमें यकीनन तैयार होना चाहिए, लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान ने बमबारी की है और वहां पर अफगानिस्तान का, अमेरिका का और भारत का गठजोड़ है, यकीनन पाकिस्तान पर प्रेशर भी आएगा, बैनुल-अक़वामी तौर पर प्रेशर आएगा इस बमबारी के नतीजे में। उसको टैकल करने के लिए पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? किस तरीके से हमें प्रेशर आएगा? अमेरिकनों को तो हमने पहले बताया था कि 88 लोग मारे गए एक इंसिडेंट में, ये सब लोग उधर से आए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो निकलसन ने कहा मुझे हमदर्दी है आप लोगों के साथ और हम हर चीज करेंगे जो आपको मदद कर सकते हैं। चीन तो हमारे पीछे खड़ा हुआ है, वो कहा है कि आप जो कर रहे हैं बड़े बहादुर का काम, बहादुरी से आप ये टेररिज्म को टैकल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब और हम क्या करें भाई, हमारे अच्छा जफर हिलाली साहब, अफगान क़यादत इस बात पर मुसर रही है कि वो भी चाहती है कि मुल्क में जो हालात पैदा हुए हैं अफगानिस्तान में खास तौर पर उनसे निकला जाए, लेकिन उनको हिकमत अमली क्या बनानी चाहिए? वो अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं मिलकर, भारत के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो हमसाया है वो बहुत ज्यादा अहम होता है? जी हाँ, मगर जो आपने पहला सवाल किया था उनको क्या करना चाहिए, देखिए बात असल ये है कि अफगान तालिबान का क्या शर्त है। अफगान तालिबान कहते हैं अमेरिका हमें एक डेट ऑफ विड्रॉल दे दें, अमेरिका हमें बता दें कि वो कब निकल रहे हैं अफगानिस्तान से। एक दफे हमें पता चल जाएगा कि वो इस डेट से जा रहे हैं, हम आएंगे, बैठेंगे और काबुल और अमेरिकन और जो भी बैठना चाहता है उनके साथ बैठ के समझौता करेंगे। मगर अमेरिका तो तैयार ही नहीं है, वो कहता है हम तो 2000 तलत मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस मामले पर बात करते हैं। तलत मसूद साहब, इंतहाई अहम फैसला किया गया है पाक फौज की जानिब से, कड़ा पहरा लगा दिया गया है पाक अफगान बॉर्डर पर, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी था और आपने देखा कि जिस किस्म के पाकिस्तान में वाकयात हो रहे थे तो पाकिस्तान को इस किस्म की कार्रवाई करना बहुत जरूरी था। तो ये इकदाम तो बड़े मुस्बत हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और मेरे ख्याल में सिर्फ अब मुश्किल ये है कि हम देखना ये है कि ये जो पॉलिसी हमने अख्तियार की है उसमें किस हद तक अफगानिस्तान की पॉलिसीज में तब्दीली आती है और वो कहाँ तक ताउन करते हैं। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल में जो अफगानिस्तान
की हुकूमत के भी खदशात हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको भी दूर किया जाए ताकि एक एतमाद की फिजा पैदा हो। इस वक्त एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत कशीदा हो गए हैं, जो कि दोनों ममालिक के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ तो हम बिल्कुल अपनी सिक्योरिटी को बेहतर से बेहतर करें और जो कुछ इक़दाम एक तरफा तौर से कर सकते हैं करें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि देखना यह है कि कहाँ तक हम दो तरफा तौर से भी ऐसे इक़दाम लें जिससे मामला दोनों ममालिक के लिए बेहतर हों। और आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो पैदा होने वाली कशीदगी है, इससे कोई तीसरा मुल्क, कोई तीसरी बैरूनी ताकत फायदा उठा जाएगी? जी बिल्कुल, वो तो मुसलसल उठा रही है। तो देखना ये है कि और हालांकि आप ये देखें कि अगर ये खित्ते के हालात खराब होते हैं तो ये सिर्फ ये दोनों ममालिक ही नहीं इससे मुतासिर होंगे, बल्कि पूरा खित्ता मुतासिर होगा। और ये ममालिक को समझ में नहीं आता है। तो होना तो ये चाहिए था कि खैर वो तो एक आइडियल सी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब इस वक्त जो है जो इमीडिएट जरूरत है वो तो ये है, जैसे इक़दाम हमने लिए हैं बिल्कुल सही लिए हैं और ये बड़े जरूरी थे, ये पहले लेने चाहिए थे, बट देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इसके साथ साथ ये जरूरी है कि हम ये भी कोशिश करें कि जहां तक मुमकिन हो सकता है अफगानिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत में इत्मीनान आए, क्योंकि ये दोनों बॉर्डर जो हैं ये इंडिया की तरह नहीं है बॉर्डर कि आप पूरा बॉर्डर क्लोज कर दें, और इसलिए कि दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर काफी इंहिसार रखते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जफर हिलाली साहब, तलत मसूद साहब, आप दोनों हमारे साथ थे।